नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग सुपर टेट से इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक आज का है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में समझने के लिए आप लोग वीडियो को बहुत ही अंत तक और बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नोट्स जरूर बनाओ। अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और दोस्तों, ये सुपर टेट के साथ साथ आपके सभी टेट में महत्वपूर्ण रहने वाला विषय है इंग्लिश, और ये टॉपिक भी। दोस्तों, हम लोगों ने नाउन को पढ़ लिया था, आज प्रोनाउन का पर्दा फास्ट करते हैं। आइए दोस्तों, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन दोस्तों होता क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, नाम का मतलब आपको मालूम ही है, नाउन, और सर्व मतलब सभी का। दोस्तों, जो सभी के नाम की जगह पे आ जाए उसको प्रोनाउन बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी। दोस्तों, इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन हो जाती है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। एक प्रोनाउन ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन के जगह पे प्रयोग होने वाला जो शब्द होता है, या एक नाउन की जगह को जो ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, प्रोनाउन का जन्म कैसे हुआ या प्रोनाउन क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं मान लो आपसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, या मैं आपसे अगर बात करता हूँ कुछ, मैं आपसे बोलता हूँ कि राम इज़ अ स्टूडेंट। राम इज़ अ स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। ठीक। राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। राम इज लेबोरियस। राम इज लेबोरियस एंड राम्स फादर इज अ बैंक मैनेजर, या राम्स फादर इज अ टीचर। दोस्तों, अगर मैं राम 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 या कोई भी नाउन जो है बार बार प्रयोग में ला रहा हूं, तो आप भी सुन के कहते हो कि कौन सा आदमी है यार, एक ही चीज को बार बार रटे जा रहा है। लेकिन जैसे दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे प्रोनाउन लगाना शुरू कर दिया, राम इज अ स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज अ टीचर, तो दोस्तों आप सुनते हो एक लय पूर्वक, एक जो साउंड मेरे सुनते हो आप, या किसी की भी साउंड सुनते हो, अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को या प्रोनाउन को अच्छी तरीके से यूज करके बोल रहा है, तो वो बहुत ही रुचिकर हो जाती है सुनने में भी, और देखने में भी अच्छी लगती है। इसलिए दोस्तों, प्रोनाउन का प्रयोग करना आवश्यक है। दोस्तों, अब आइए प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, इसके काइंड्स के बारे में। प्रोनाउन के दोस्तों लगभग 10 हैं, मुख्यतः 10 हैं। देखिए कौन सा है पहला दोस्तों। सबसे पहला प्रोनाउन आपका आता है दोस्तों पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों ये क्या है? ये सबसे पहला काइंड है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्या? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और प्रोनाउन का दोस्तों मीनिंग है हिंदी में, पर्सनल प्रोनाउन का पुरुषवाचक सर्वनाम, और रिफ्लेक्सिव का मीनिंग है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद दोस्तों आपका जो प्रोनाउन आता है उसका नाम इम्फेटिक है, EMPHATIC, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ है दोस्तों निश्चितवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका आता है दोस्तों पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है, पोजेसिव का मतलब होता है दोस्तों अधिकारवाचक। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है दोस्तों संकेतवाचक। इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव। INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इसके बाद आपका आता है 7वें नंबर पे दोस्तों संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद दोस्तों 8, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक। आप सभी को पता है इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसके बाद दोस्तों आता है 8वें नंबर पे आपका इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन। 9वें इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। 9वें नंबर पे दोस्तों आपका आ जाता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब क्या होता है कि व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका लास्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका मतलब क्या होता है? पारस्परिकता वाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये हैं प्रोनाउन के कुछ काइंड्स जो आपको मालूम होने चाहिए। आइए अब दोस्तों बात करते हैं कि काइंड्स पे एक एक करके अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोनाउन ये है पर्सनल प्रोनाउन, ये ऐसा प्रोनाउन है जो दोस्तों जो किसी पर्सन या थिंग के नेम के लिए इस्तेमाल हो। पर्सनल का मीनिंग दोस्तों क्या हो जाता है? रिलेटिंग टू पर्सन। और दोस्तों इनका कुल संख्या 7 है। और वो कौन कौन से हैं देखिए, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, ही, शी, इट,
दे, यू, आई एंड वी। दोस्तों आई और वी को पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है पर्सनल प्रोनाउंस की, 7 हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आई और वी को रखा गया फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। फर्स्ट पर्सन में किसको रखा गया, आई और वी को। यू में दोस्तों यू को रखा गया सेकंड पर्सन में। इसको हूबहू नोट करते हुए चलेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट और दे को दोस्तों रखा गया किसमें, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन। तो इसको अगर हम काउंट करते हैं टोटल 7 निकल के आता है, तो इसकी संख्या 7 होगी दोस्तों। और इसका क्या मीनिंग होता है, रिलेटिंग टू पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों, अगर पर्सनल प्रोनाउंस का केस बदलता है, अगर पर्सनल प्रोनाउन का केस कारक बदलता है, तो इसका फॉर्म या इसका रूप भी चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे चेंज होता है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनेटिव केस, जो होता है क्या, कर्ता कारक। दोस्तों कर्ता कारक आज तक आप ऐसे लिखते चले आ रहे हो, तो आपका गलत है। कर्ता सही लिखना है, तो कर्ता, ठीक, ता में भी ता है, कर्ता कारक, ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, कर्म कारक, कर्म कारक। तो सबसे पहले हमको दोस्तों कितने मिले थे पर्सनल प्रोनाउन, 7। यहाँ पे आइए देखते लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को, आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों होता है क्या, मी, आई का मी। आई के बाद फर्स्ट पर्सन में क्या था, वी। वी का होता है अस, वी का क्या होता है दोस्तों, अस, आई वी। फिर यू, यू का क्या हो जाता है दोस्तों, तो यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। और फिर बात करते हैं ही का हिज, ही का हिम, ही का हिम। और शी का दोस्तों हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर हो जाता है। और बात आती है फिर ही शी इट, इट का भी ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। और दे का दोस्तों क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो देम, THEM, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पॉजेसिव केस का। जो पॉजेसिव केस होता है हमारा, ठीक, संबंध जिसको बोल सकते हैं या अधिकार बोल सकते हैं। सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव देखिए क्या होता है ये। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माई, अवर, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का दियर। और प्रोनाउन क्या हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेसिव प्रोनाउन आई का होता है माइन, वी का अवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स। ये नहीं होता दोस्तों, इट का नहीं होता इसमें, केवल इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होता है। और दे का दियर्स। तो दोस्तों ये हाँ, अगर प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस का केस बदलता है तो उसका फॉर्म भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है दोस्तों, आइए पर्सनल प्रोनाउंस के अंत में, पर्सनल प्रोनाउंस के अंत में सिंगुलर के साथ अगर सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ लगा हो दोस्तों, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हमेशा अपने आप को ये दर्शाने के लिए होता है। जैसे ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, हिम शेल्फ, ही और हिम शेल्फ आया, तो दोस्तों ये ही क्या है, सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर नंबर है। तो दोस्तों सिंगुलर के साथ अगर क्या जोड़ दिया जाए, सेल्फ, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अभी हमने इसको पढ़ लिया। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, वह खुद को बर्बाद कर लिया, वह अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या निकलेगा, अपने आप को से। यू हर्ट योर सेल्फ, यू भी सिंगुलर में आएगा क्योंकि यू यानी यू की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। आगे वी रूइंड आवर सेल्फ, यहाँ पे वी आ गया यानी हम, और यहाँ पे सेल्फ लग गया, प्लूरल के साथ सेल्फ लग जाए वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। अगर वर्ब दोस्तों जो अपना वर्ब है, यहाँ पे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक पर्सन या थिंग हो, कोई एक व्यक्ति हो, कोई या एक वस्तु हो, तब दोस्तों उस ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऐड कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड कर देते हैं। आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। आइए अब देखते हैं थर्ड नंबर पे एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउन का अर्थ होता है दोस्तों निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन पे असर्शन यानी जोर देके, दावा देके कहते हैं, तब वहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउंस होता है। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, ही हिमसेल्फ डिड दिस, ठीक। आई माई सेल्फ डिड इट, शी हर सेल्फ एडमिटेड इट। दोस्तों जब स्वयं खुद आप ही के अर्थ में
जहाँ पे बोध निकले वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउंस होता है। और एक चीज़ सबसे सिंपल ये समझिए कि नाउन और प्रोनाउन पे जब हम दबाव डालते हैं तब वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ही हिमसेल्फ डिड दिस, वह खुद ही इसे किया। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे किया। ठीक, शी हर सेल्फ एडमिटेड इट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वयं, खुद और आपके ही अर्थ में भाव प्रकट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आगे आइए देखिए, पोजेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकार वाचक सर्वनाम। लिख दीजिए यहाँ पे अधिकार वाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है दोस्तों, पोजेशन, अधिकार या स्वामित्व। जहां पे ये भावना आती है वहां पे क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अभी आपने चार्ट में पढ़ा पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में, जहां पे आपने क्या पढ़ा कि आई का माइन हो जाता है, वी का अवर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर्स होता है, दे का दियर हो जाता है। तो दोस्तों और इट का नहीं होता है। इट क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अभी मैंने आपको चार्ट में पीछे बता दिया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो ये पोजेसिव प्रोनाउंस है ये अधिकार को शो करते हैं, अधिकार्स। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह मेरा पेन है, तो ये मैं अधिकार आपको दिखा रहा हूं, स्वामित्व तो दिखा रहा हूं यहाँ पे। दिस पेन इज हर्स, यह पेन उसका है, यह पेन उसकी है। ठीक, दैट इज हिज पेन, वह पेन उसकी है, वह पेन उसकी है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी प्रोनाउंस के साथ नाउन आ जाता है तब क्या होता है वहां पे, वो एडजेक्टिव की तरह प्रोनाउन काम करने लगता है। ये प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है, जिसमें दोस्तों हिज क्या है, ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। आगे आइए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक। संकेतवाचक, जैसा कि नाम से क्लियर है दोस्तों, जो संकेत या जो सूचित करे किसी चीज को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ठीक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो मैं सूचित कर रहा हूं ना, इंडिकेट कर रहा हूं। तो जहां पे भी इंडिकेट का भाव उत्पन्न हो वहां पे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मान लेना है। ऐसा अगर आपके पेपर में आए तो जहां पे दिस दैट इत्यादि लगाओ, दिस दैट दीज दोज लगाओ, दिस का ये प्लूरल है और दैट का ये प्लूरल है, तो दोस्तों वहां पे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मान के चलना है, टिक करना है, राइट। आगे आइए, छठे नंबर पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम अब ये क्या बोला है भाई, आगे आइए देखते हैं कि द प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु, विच, वॉट, ये सब किस में आएंगे दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आएंगे। हु हैज रिटन दिस लेटर, हु हैज रिटन दिस लेटर। तो दोस्तों हु कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। भाई एक चीज और यहाँ पे आप समझ सकते हो, प्रोनाउंस किसकी जगह लेते हैं, हमने पढ़ा नाउन की। तो हु हैज रिटन दिस लेटर, तो हु हैज, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं हु हैज रिटन दिस लेटर, तो किसी ना किसी इंसान ने लिखा होगा उसको, तो इंसान का कोई ना कोई नेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नेम की जगह पे आया है हु, तो हु क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और कैसा प्रोनाउन है, हम सभी अभी पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया वो। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट। तो दोस्तों ये सब आप किसमें समझेंगे, ये सब आपको समझना है किसमें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में। अब आगे आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम, हु, हुम, विच, हुज, दैट, ये दोस्तों नाउन्स के स्थान पे आ जाते हैं और उनका दोहराव, उनका रिपीटेशन नहीं होने देते हैं और दो वाक्यों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब उनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए, तो स्टार लगा के चलिएगा दोस्तों इस पे कि टेक एनी पेन दैट यू लाइक, टेक एनी पेन दैट यू लाइक, कोई भी पेन ले लो जो आपको पसंद हो। द लेडी हु इज इन रेड साड़ी इज माई मदर, तो जो लेडीज किसमें है, लाल साड़ी में है, वो मेरी माँ है। तो दोस्तों हु क्या कर रहा है, यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ दे रहा है, लेडी को और रेड साड़ी वाली को, वो और इज माई मदर, मेरी माँ है, तो मेरी माँ को और द लेडी जो लाल साड़ी पहने हुए है, इसको दोस्तों क्या जोड़ रहा है, हु जोड़ रहा है। तो हु क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करेगा। ठीक, आगे आइए देखते हैं 7वें नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये क्या होता है दोस्तों, जो निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध ना कराए। इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है, देखिए
वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। दोस्तों ये वाला प्रश्न आपके पेपर में आया था, ऐसे प्रश्न था कि वन के साथ क्या लगता है दोस्तों, वंस लगता है, ठीक। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब किसी को, ठीक, हर किसी को अपने प्रॉमिसेस को रखने चाहिए। ऑल आर जेंटल, सभी जेंटल हैं। तो कितने हैं ये बोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है हमको, ये नॉलेज नहीं चल पा रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है क्या है क्या नहीं है, कितने लोग जेंटल हैं। नन ऑफ देम आर क्वालिफाइड, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी भाव का जो यहाँ पे बोला गया, जैसे ऑल आर जेंटल, सभी जेंटल हैं, तो कितने हैं ये हमको मालूम नहीं चल पाया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक। ऑल है हो गया, वन हो गया, नन हो गया। आगे आइए देखते हैं नौवां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी हो जाता है आपका दोस्तों व्यष्टिवाचक प्रोनाउन। क्या होता है ये, व्हेन, जब, ईच, इधर एंड नीदर यूज्ड एज प्रोनाउन फॉर्म। जब ईच, इधर, नीदर ये प्रोनाउन के फॉर्म में यूज होते हैं तब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, ईच ऑफ द बॉयज। तो दोस्तों ये सब क्या है, अगर प्रोनाउन के फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। इधर, नीदर, एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं इस वाले आगे वाले वर्ड्स को पकड़ करके जो यहाँ पे हमारा दिया गया है, ठीक। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहेंगे। आगे आइए देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो जहाँ पे ये सब आपको मिले वर्ड वहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, ठीक। ईच अदर कैसा हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, तो वन अनदर पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। तो दोस्तों ये रहा आपके 10 प्रोनाउन जो कि आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से लिख लेना है, नोट्स बना लेना है, और जहाँ पे भी ना समझ में आए आपको कमेंट करके पूछ लेना है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक एक क्लास डेली मिलने वाली है आप लोगों के लिए। तो 8 वीडियोज़ में लगभग आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म करा दिए जाएंगे, और 8 वीडियोज़ के ख़त्म होने पर ही आपका ये इसका टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को बताइएगा ज़रूर। और एक बात और दोस्तों, अगर आप अंत तक वीडियो को देखे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इंपॉर्टेंट बात, कि आप फ्री में यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक। शुल्क आपका ज़ीरो है। आप कहीं पे पेड पढ़ रहे हो तो अलग बात है। यहाँ पे जो भी जिसके भी पास पैसे नहीं हैं उनके लिए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप लोग दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट्स को बनाइए, जहाँ पे भी ना समझ में आए पूछिए, और कोई भी कमी हो मुझ में या आप में तो उसको बेझिझक बताने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।